हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो पर। कल मैंने खोटा छाहर से 20 प्रश्न तक करा दिए थे। आज हम लोग 21वां प्रश्न से शुरू करते हैं। तो ये पहला देखिए, 21वां प्रश्न जो है आपका, मोहन किसके छाहर रहो हले। तो बताए थे कल मोहन और रोहन की कहानी। जो सूरज नारायण चौधरी बड़े जमींदार है, छोटे देव नारायण चौधरी जो एक शिक्षक हैं। तो छोटे देव नारायण चौधरी के यहाँ रोहन रहता है, मोहन रहता है, और बड़े जो सूरज नारायण चौधरी उसके पास रोहन रहता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है दोनों के छत्र छाया में रहने से। तो चलिए आगे हम लोग प्रश्न को करते हैं। मोहन किसके छत्र छाया रहे हैं? देव नारायण चौधरी के। ठीक है, जो शिक्षक है छोटे छाहर। ठीक है ना। चलिए आगे अगला प्रश्न 22वां नंबर। रोहन मोहन में नाता कैसन हर रहे? गोतिया के नाता हले। ठीक है। 23 का क्यों? रोहन मोहन कहाँ काम करे जाहर? तो सूर्य नारायण के नया बनने वाले घर में। ठीक है, नया घर बन रहा था बड़े जमींदार के यहाँ। ठीक है। अगला है 24वां प्रश्न। आज हम लोग सारे प्रश्न खत्म कर देंगे, उसके बाद अगला कहानी हम आपको ले चलेंगे। बिरजू ककर बापे का नाम रहे? बिरजू सूरज नारायण चौधरी, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है लेकिन सूरज नारायण चौधरी। ठीक है। 25वां क्वेश्चन। एकर छाहर जकर ठीन पड़ता है तकर उबार ने रह ई केकर खातिर आयल है? छगन साव। चूंकि छगन साव जो है किसी को जो है शराबी दुकान में जो पकौड़ी वगैरह जो है बेचता है और उसके साथ शराब रखता है, उसके चक्कर में उसे खिलाने पिलाने के चक्कर में फंसा करके उसे सूद का पैसा के लिए लालच देता है कि तुम ले लो, हम धीरे धीरे चुका देना। यानी कि इसका छाहर जिस पर पड़ेगा वो क्या होगा? उबार नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूद भरते भरते वो परेशान हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया, छगन साव है तीसरा छाहर जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न को हम लोग देते हैं। छगन सावे का कारोबार कैसन रहे? दुकानदार और महाजन, जिसको सुदकोर कहते हैं। ठीक है। 27वां प्रश्न है आपका, सूरज नारायण चौधरी कैसन लोक रहे? सूरज नारायण चौधरी एक जमींदार था। 28वां प्रश्न है, देव नारायण चौधरी कैसन लोक रहे? एक गुरु जी थे, मास्टर जी। और वहीं पर 29वां प्रश्न जो है आपका, क्या रोहन और मोहन एक ही टोला में रहते थे? नहीं, अलग अलग टोला में। ठीक है। हम छोटे छोटे सारे प्रश्नों को यहां पर करा रहे हैं। ठीक है। 30वां प्रश्न है, ताड़ी पीने के बाद दोनों ने किस पेड़ के नीचे आराम किया था? तो इमली पेड़ के नीचे। ठीक है ना। ताड़ी पीने के बाद इमली पेड़ के नीचे जाकर के ये लोग आराम किए थे। 31 नंबर में है, रोहन और मोहन में शहर कौन गया था और कितने दिन बाद गांव वापस आ रहा था? तो शहर तो मोहन गया था क्योंकि रोहन उससे प्रश्न किया था। ठीक है। और 1 महीना के बाद आया था। 32वां प्रश्न है, सूर्य नारायण चौधरी नौकर के रूप में काम कौन कर रहा था? सूरज नारायण चौधरी घर में नौकर के रूप में काम कौन कर रहा था? रोहन कर रहा था। ठीक है। 33वां प्रश्न है, सूर्य नारायण चौधरी घारे आवन जावन उठन बैठन बेसी रहे? किसका? रोहन का। ठीक है। 34वां प्रश्न, देवा चौधरी के घरे आवन जावन उठन बैठन बेसी रहे? मोहन का। देव नारायण चौधरी। ठीक है, देवा चौधरी उसको कहते हैं। अब है छाहर कहानी का मुख्य भाव क्या है? तो छाहर कहानी का मुख्य भाव क्या भाई? संगति का महत्व। संगति का ही असर होता। अच्छे लोग बुरे लोगों की संगत में बुरे आदत पाल लेते हैं, तो वहीं कई बुरे आदत वाले लोग भले लोगों के संगत में रहकर खुद को बिल्कुल बदल देते हैं। तो यह संगति का ही नतीजा है। ठीक है। तो ये आपका जो है प्रश्न जो है 35 प्रश्न हम आपको कराए हैं और बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, जैसे कहानी का पूरा सार ही है प्रश्नों में छिपा हुआ। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिए, और कल से एक नया कहानी शुरू हो जाएगा। ठीक है। छाहर में दूसरी कहानी आएगा आपका।